सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्प्रिंग बूट सीरीज। सो भाई कैसे हो सारे? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आओ जरा आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं जी। आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं? हाँ जी, तो आई होप मैंने आपको थोड़ा सा हाइबरनेट के बारे में प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था कि कैसे आपको क्वेरीज खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम आपके लिए कौन कर देता है, दैट इज योर हाइबरनेट। सो हाँ जी, आज कुछ थोड़े से इंट्रो और थोड़ा सा डीप चीजें पढ़ेंगे ओआरएम के बारे में कि बेसिकली ओआरएम है क्या विद हाइबरनेट एंड जेपीए क्या होता है। अगेन जी, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया हुआ है जेपीए इज अ जस्ट लाइक अ स्पेसिफिकेशन, ठीक है, जिसके अंदर आपके कुछ प्री बिल्ट मेथड्स होते हैं जिनका यूज करना होता है हमें। एंड हाइबरनेट इज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो जितनी भी आपके स्पेसिफिकेशन के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस किसके अंदर होंगे, दैट इज योर हाइबरनेट, जो वो मैनेज करता है आपके लिए। तो आओ जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं जी। तो फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो हाँ जी, हाउ हाइबरनेट मैप्स जावा ऑब्जेक्ट टू टेबल्स। हाँ जी, याद करो मैंने प्रीवियस क्लास में जब आपको पढ़ाया था ये चीज कि जैसे हम कोई एक क्लास ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज योर एंटिटी स्टूडेंट क्लास, हमने प्रीवियस में बनाई थी। एंड स्टूडेंट के अंदर हमने क्या किया था हाँ जी, दैट इज योर इस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर मैंने एक एनोटेशन लगाई थी, दैट इज एट द रेट एंटिटी। तो अब मैंने आपको बताया था जी, जब भी आप किसी क्लास के ऊपर एनोटेशन लगाते हो एट द रेट एंटिटी, तो ऑटोमेटिकली दिस पर्टिकुलर जो क्लास है वो टेबल के अंदर जाके क्या बन जाएगा, एज अ मतलब डेटाबेस के अंदर जाके क्या बन जाएगा, एक टेबल बन जाएगा स्टूडेंट नाम का, ठीक है। अब होता कैसे जी, वो बनता कैसे बिहाइंड द सीन, तो आओ जरा यहाँ पे। सो हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाँ जी एक जावा की क्लास है जिसके अंदर मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है जिसके अंदर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये कुछ वेरिएबल्स हैं। तो ओआरएम क्या करता है जी, बेसिकली बीच में हाँ जी आपको पता है आपका हाइबरनेट का फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। एक तरफ आपकी जावा की क्लास, एक तरफ आपका हाइबरनेट फ्रेमवर्क। तो यही हाइबरनेट फ्रेमवर्क क्या करता है, आपके जितने भी ये जो एम्प्लॉय नाम की आपकी जो क्लास होगी, ये डेटाबेस में जाके क्या बन जाता है, दैट इज अ टेबल। एंड विद द हेल्प ऑफ योर हाइबरनेट ओआरएम मैपिंग, दैट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। हाँ जी, क्लियर है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग नाम से क्लियर हो रहा है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग मींस ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा बेसिकली। तो बिहाइंड द सीन जी वो आपके लिए कौन करता है, दैट इज योर हाइबरनेट फ्रेमवर्क एंड दिस इज वेरी पावरफुल, ठीक है। सो हाँ जी, दिस पर्टिकुलर जो इंप्लॉय है वहां पे जाके बन जाएगा टेबल। अब इसके अंदर जितने भी हाँ जी आपने कॉलम लिए हुए थे, आईडी, फर्स्ट नेम, ये वहां पे जाके क्या बन जाएंगे, दैट इज योर इनसाइड अ टेबल, दैट इज अ कॉलम, दैट इज फर्स्ट नेम एक कॉलम बन जाएगा, लास्ट नेम एक कॉलम बन जाएगा। तो मतलब ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कौन हैंडल करेगा आपके लिए, दैट इज योर हाइबर, ठीक है। इसीलिए हम हाइबरनेट को यूज करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प करता है जी आपकी ये, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंट्रोडक्शन टू हाइबरनेट, थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं जी, हाइबरनेट करता क्या एक्चुअल में। सो हाइबरनेट इज अ जावा ओआरएम, दैट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क है बेसिकली आपका। इट हेल्प्स जावा क्लासेस टू डेटाबेस टेबल, आपकी जावा की क्लास को एज अ डेटाबेस टेबल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है बेसिकली। इट रिमूव द नीड टू राइट कॉम्प्लेक्स जेडीबीसी कोड। हाँ जी, अब आपको जेडीबीसी का कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है, खुद से क्वेरीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सारा काम आपके लिए कौन कर देगा, दैट इज योर हाइबरनेट। फोर्थ पॉइंट, हाइबरनेट ऑटोमेटिकली हैंडल क्रड ऑपरेशंस। हाँ जी, याद करो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, आपके जितने भी क्रड ऑपरेशंस है, फॉर एग्जांपल इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, वो सारे सिर्फ एक सिंगल मेथड की हेल्प से हो जा रहे हैं। ये देखो जी, आई होप आपको याद होंगी चीजें। फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट कंट्रोलर ओपन किया एंड यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो जी, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जैसे मुझे कोई एक रिसोर्स को क्रिएट करना है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जी कोई भी रिसोर्स क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड था, दैट इज सेव मेथड। कोई चीज अपडेट करनी है तो उसके लिए भी आपको पता है सेव मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि सेव मेथड आपका दो काम करता है, एक इंसर्ट का और एक अपडेट का। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस लगाई होंगी हाँ जी तो आपको चीजें पता होंगी, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज योर फाइंड बाय आईडी, वो आपके लिए मतलब खुद से क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सब क्रड ऑपरेशन सारे प्रीबिल्ट मेथड आपके पास पड़े हैं, यूज करो और काम करो, सिंपल। कोई भी आपको बिजनेस लॉजिक या फिर कुछ भी कोड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ जी वही चीज बोली गई कि ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। नेक्स्ट इज योर हाँ जी, इट यूजेस एचक्यूएल, हमेशा याद रख लेना हाँ जी, ये कौन सी क्वेरी लैंग्वेज को यूज करता है, दैट इज एचक्यूएल, दैट इज हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल में आपको पता है जी आप खुद से क्वेरीज लिख रहे होते हैं, इंसर्ट इनटू, क्रिएट इनटू, बट हाइबरनेट क्या चीज यूज करता है, दैट इज योर हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली काम करने के लिए। एंड हाइबरनेट इज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जेपीए। एंड जेपीए की ये क्या है, आपकी एक वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब कि आपकी इनका जो कोड लिखा होगा, जो भी हम मेथड को यूज करें, प्रीबिल्ट मेथड को यूज करें, उनका कोड किसके अंदर लिखा हुआ, दैट इज योर हाइबरनेट,
ठीक है, एंड विच इज अ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ ORM, एंड दैट इज अ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, मतलब बहुत ज्यादा यूज देखने को आपको मिलता है ये इंडस्ट्रीज के अंदर। हाइबरनेट सपोर्ट रिलेशंस, हाँ जी, जितने भी रिलेशनशिप होंगे जैसे 1 to 1, 1 to many, जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, ये सारे किसको कौन सपोर्ट करता है, दैट इज योर हाइबरनेट। हाँ जी, 1 to 1 और 1 to means many। अभी जस्ट एक सिंपल एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी, स्टूडेंट है, वन स्टूडेंट। हाँ जी, स्टूडेंट का आपको पता है, एक स्टूडेंट का सिर्फ क्या होता है, एक रिपोर्ट कार्ड। हाँ जी, एक स्टूडेंट का क्या होता है, सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड। तो इस केस में हाँ जी, दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो कौन सा रिलेशन होगा, दैट इज योर 1 to 1। हाँ जी, क्लियर। अब फॉर एग्जांपल सेम एज इट इज, हाँ जी, स्टूडेंट कैन हैव, वन स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, साइंस, या फिर आपका जो भी इंग्लिश। तो मतलब इस तरफ से रिलेशन क्या हो रहा है जी, 1 to many। तो मतलब इन चीजों को जी किसके थ्रू मैनेज करोगे, जब ऐसा काम आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अगर आपको ये काम करना होगा, तो जी ये सारा काम किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ योर दीज मैपिंग्स, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। हाइबरनेट इज अ डेटाबेस इंडिपेंडेंट, हमेशा याद रख लेना जी, इंडिपेंडेंट है बेसिकली। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं है ये एसक्यूएल के साथ यूज हो, जरूरी नहीं है पोस्टग्रेस एसक्यूएल के साथ हो, तो आप इसको किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, ये आपका प्रॉपरली वर्क करेगा, बिकॉज दिस इज अ डेटाबेस इंडिपेंडेंट बेसिकली, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, इट इज वाइडली यूज्ड इन द एंटरप्राइज एंड स्प्रिंग एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा यूज होता है ये आपकी एंटरप्राइज और स्प्रिंग एप्लीकेशंस के साथ। तो आई होप आपको थोड़ा हाइबरनेट के बारे में थोड़ा अंदाजा लग गया होगा, हाइबरनेट है क्या बेसिकली, क्या काम वो करता है आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं जी। सो यस, हाँ जी, अब थोड़ा सा, हाँ जी, थोड़ा सा आपको जेपी के बारे में भी पता होना चाहिए। अगेन मैं आपको इतनी चीज तो पता लग गई होगी, जेपी इज अ स्पेसिफिकेशन, ठीक है, जिसके अंदर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है, आपको डायरेक्टली मेथड्स का यूज करना होता है। बट थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स इसके बारे में आपको पता होना इज कंपल्सरी। हाँ जी, तो फर्स्ट पॉइंट, इट डिफाइन द रूल्स ऑफ फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये सिर्फ क्या बताता है, रूल्स बताता है। रूल जैसे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 होते हैं ना, इंप्लीमेंटेशन नहीं, सिर्फ रूल, कि ये रूल फॉलो करना है, ये रूल फॉलो करना है, कैसे करना है वो इसके अंदर डिफाइन नहीं होता, ठीक है। सेकंड, थर्ड पॉइंट, जेपी हेल्प टू स्टोर जावा ऑब्जेक्ट इनटू डेटाबेस, तो ऑब्वियस वो डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाने के लिए आपका हेल्प करता है आपको बेसिकली। एंड इट यूजेस एनोटेशंस टू मैप, हमेशा याद रख लेना जी, ये जो जेपी है वो किसका यूज करता है, ये काम करने के लिए सारा का सारा विद द हेल्प ऑफ योर एनोटेशंस, सिर्फ एनोटेशंस की हेल्प से वो क्या करेगा, आपकी चीजों को मैप करेगा बेसिकली एज अ क्लास टू डेटाबेस टेबल, एंड योर कॉलम्स टू टेबल्स कॉलम्स, बेसिकली जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जेपीए रिड्यूसेस बॉयलर प्लेट कोड, हाँ जी, हमेशा याद रख लेना, जेपीए हमेशा क्या रिड्यूस करता है, आपका बॉयलर प्लेट कोड जो आप खुद से लिख रहे होते हो उन चीजों को रिजॉल्व। जेपीए वर्क्स विद द एंटिटी क्लासेस, यस, जो मैंने आपको दिखाया जी, वो किसके साथ काम करता है, बेसिकली आपकी these annotation, that is entity annotation. It uses entity manager to manage persistence। हाँ जी, ये किसका यूज करता है, that is your entity manager। हाँ जी, मैं आपको दिखा देता हूँ ये है क्या बेसिकली। तो सपोज जैसे आपने कोई डेटा सेव किया, ठीक है, डेटा को सेव करने के लिए ये एपीआई थी, आई होप आपको पता है, सेव मेथड। अब मैं इसको ओपन करता हूँ जी, इसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर जाता हूँ, चेक करना आप, ठीक है। मैं इसके अंदर गया, अब आपको पता है जी, ये तो एक मेथड है, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बस इसकी, बट इसकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे की है, हाँ जी, इनसाइड योर, ये देखो मैं इसको ओपन करता हूँ, दिस पर्टिकुलर, हाँ जी, ये कौन सी क्लास है, दैट इज योर सिंपल जेपीए रेपोजिटोरी, जिसके अंदर सारी की सारी इंप्लीमेंटेशंस पहले से ही एम्बेडेड कर दी गई है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखना जी, ये जो मैंने आपको बताया था सेम मेथड, वो दो काम करता है, एक तो इंसर्ट का भी काम करता है और एक अपडेट का भी। मतलब अगर डेटा पहले से ही आपके टेबल के अंदर सेव है और आप अगर इस मेथड को कॉल करते हो, तो वो उसको मतलब उस एंट्री को क्या करेगा, अपडेट करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पड़ी हुई है टेबल के अंदर। लेकिन अगर आपका कोई भी टेबल के अंदर रो नहीं है और अगर आप सेव मेथड को यूज करते हो, तो फर्स्ट टाइम पे वो इंसर्ट करेगा, लेकिन उसी चीज को अगर आप दोबारा से सेव करवाते हो तो वो उस चीज को अपडेट करता है। और ये बिहाइंड द सीन किसकी हेल्प से होता है जी, विद द हेल्प ऑफ योर एंटिटी मैनेजर। एंड एंटिटी मैनेजर क्या है जी, दिस इज योर फाइनल क्लास इन जावा। जी क्लियर है। सो एंटिटी मैनेजर अगर मैं इसको ओपन करूं, दिस, ओ सॉरी, एंटिटी मैनेजर इज अ इंटरफेस, यस, ठीक है, ये चीज याद रख लेना, दिस इज नॉट अ क्लास, इट इज अ इंटरफेस। और इसी इंटरफेस की हेल्प से ये देखो जी, ये जो एंटिटी मैनेजर है, वो जो सेव मेथड मैंने आपको दिखाया जी, दोबारा से ओपन करते हैं सेव मेथड।
ये देखो एंटिटी मैनेजर किसको कॉल करता है जी, परसिस्ट वाली को। मतलब परसिस्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप फ्रेश एंट्री कर रहे हो, न्यू एंट्री कर रहे हो, तो वो आपकी एंट्री को क्या करता है, परसिस्ट करता है। और उसके बाद अगर वो टेबल के अंदर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है तो उसको वो क्या करता है, मर्ज करता है। तो मतलब बिहाइंड द सीन वो आपके लिए इन मेथड्स को एग्जीक्यूट करता है। तो आपको यहाँ पे अलग से कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है जी, वो सारा काम आपके लिए किसने कर दिया, दैट इज योर हाइबरनेट कर चुका है आपके लिए। सिर्फ आपको चीजों को यूज करना है, एंड दैट इज द पावर ऑफ योर हाइबरनेट। हाँ जी, क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, ये आपको पता होना इस कंपलसरी। बट अगेन टेंशन मत लो हाँ जी, इसके बारे में बताऊंगा, हाइबरनेट की लाइफ साइकिल बताऊंगा कि कैसे वो परसिस्ट करता है, कैसे वो मर्ज करता है, क्योंकि इसके अंदर भी कोड किया हुआ है। हाँ जी, इनकी भी इंप्लीमेंटेशन होगी। ये देखो मर्ज है, मर्ज की इंप्लीमेंटेशन अगर मैं ओपन करूं, अब कौन सी इंप्लीमेंटेशन वो यूज कर रहा है बाय डिफॉल्ट, सेशन, सेशन डेलीगेटर, सेशन इंप्लीमेंटेशन एंड सेशन लेजी डेलीगेटर। तो ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते रहेंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना यूज याद रख लेना, दैट इज योर कि इट यूजेस एंटिटी मैनेजर टू मैनेज द परसिस्टेंस। उनको मैनेज करता है, जो आपके टेबल्स के अंदर इंसर्ट होता है वो को कैसे मैनेज होता है, विद द हेल्प ऑफ योर एंटिटी मैनेजर, एंड दिस इज द इंटरफेस। नेक्स्ट पॉइंट, जेपीए सपोर्ट जेपीक्यूएल। हाँ जी, जेपी किसका सपोर्ट करता है, दैट इज योर जेपीक्यूएल, दैट इज जावा परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज। अगेन मैंने आपको बताया था, आप खुद से क्वेरीज भी लिख सकते हो। मतलब कुछ अगर प्रीबिल्ट मेथड ना होंगे तो आप खुद से भी क्वेरीज लिख सकते हो बेसिकली। एंड इट हैंडल द ट्रांजेक्शंस को हैंडल करता है आपका जेपीए। एंड जेपीए सपोर्ट्स रिलेशनशिप, ये भी वन टू मैनी इन सारी चीजों को यूज करेगा। एंड सबसे लास्ट पॉइंट एंड नॉट द लिस्ट, पॉपुलर जेपीए इंप्लीमेंटेशन। हाँ जी, जेपीए की जो इंप्लीमेंटेशन है वो कौन कौन सी है, एक तो हाइबरनेट है जो हम यूज भी कर रहे हैं, बट एक और है दैट इज इक्लिप्स लिंक और ओपन जेपीए। तो हाँ जी, जैसे आपका हाइबरनेट है ना वन ऑफ द इंप्लीमेंटेशन, वैसे ही आपका इक्लिप्स लिंक है और वैसे ही आपका ओपन जेपीए। तो हाँ जी, आप इनका भी यूज कर सकते हो, बट स्टिल हाँ जी डिमांड में ये है आज की डेट में। एंड बाय डिफॉल्ट जो सपोर्ट करता है जेपीए वो किसका करता है, दैट इज योर हाइबरनेट, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस। अब चलते हैं सीधा कोड के ऊपर। अगेन हाँ जी देखो, कोड के अंदर ठीक है, कोड तो आप कर लोगे, बट चीजों के बारे में पता होना भी चाहिए। कल को आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ लेता है जेपी के कुछ पॉइंट्स बताओ मुझे, अब आपको पता ही नहीं होगा, बस आपको ये पता होगा जेपी इज द परसिस्टेंस एपीआई। उसका फायदा क्या आगे कि ये पॉइंट तो आपको पता होना इज कंपल्सरी ना। तो ये चीज है कि ठीक है कोड अपनी जगह, बट स्टिल आपको थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक की, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं किसके ऊपर, मेन चीज के ऊपर। हाँ जी, अब बेसिक एंटिटी एनोटेशंस की तरफ चलते हैं जी। आई होप मैंने आपको ये एंटिटी तो बता दी थी, अब चलते हैं यहीं पे, तो थोड़ा यहाँ पे और भी बता देता हूँ। सपोज मैं एक क्लास ही क्रिएट करता हूँ, ठीक है, फ्रेश एंटिटी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू, एक जावा की क्लास क्रिएट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये क्लास क्रिएट करिए। अब आपको पता है इस पर्टिकुलर क्लास को एज अ टेबल क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर, तो मैं कौन सी एनोटेशन का यूज करता हूँ, @entity। ये चीज तो आपको पता होना इज कंपल्सरी, दैट इज कमिंग फ्रॉम जकार्ता परसिस्टेंस एपीआई, ठीक है। यहां से मैंने एंटिटी का यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एनोटेशन होती है जी, @table। अब आपको पता है जी @table क्या करेगा, इट स्पेसिफाई द टेबल नेम एंड द टेबल लेवल डिटेल्स। बेसिकली आपको ये चीज पता है कि अभी मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो प्रोडक्ट नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा, जिस नाम की क्लास है उसी नाम का आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। बट समटाइम्स ना आप चाहते हो कि आप अपने टेबल का नाम कुछ और रखना चाहते हो, यहाँ पे तो क्लास का नाम तो प्रोडक्ट ही होगा, लेकिन टेबल के अंदर आप रखना चाहते हो फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट प्रोडक्ट समथिंग करके, कुछ भी मतलब बेसिकली चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए हाँ जी आप कौन सी एनोटेशन का यूज करते हो, @table एनोटेशन। एंड इस टेबल एनोटेशन के अंदर हाँ जी एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज नेम, और नेम आप इसके अंदर बता सकते हो अपना। सो नेम फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बताऊं सिंपल डेवलपमेंट एंड यहाँ पे प्रोडक्ट। हाँ जी, तो अब अगर मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करूंगा तो टेबल जो क्रिएट होगा, जिस नाम का टेबल क्रिएट होगा वो किस नाम का टेबल क्रिएट होगा, दैट इज डेव प्रोडक्ट, ना कि प्रोडक्ट। हाँ जी, क्लियर हो रहा है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो इसका नेम, तो आप विद द हेल्प ऑफ @table एनोटेशंस की हेल्प से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी एक हमारे पास होती है @id। आई होप ये भी मैं आपको बता चुका था। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है हर एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है। सो फॉर एग्जाम्पल एक मैं बना लेता हूँ इंट प्राइवेट इंटीजर आईडी फॉर एग्जांपल, और इसके ऊपर हम अगर प्राइमरी बनानी है तो इसके लिए हम केस का यूज करेंगे दैट इज @id एनोटेशन।
ठीक है। एंड अगेन हाँ जी, आपको मैंने बताया था ऑटो इंक्रीमेंट भी करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, और इसके लिए हम कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, एट द रेट जनरेटेड वैल्यू। एंड जनरेटेड वैल्यू के अंदर हमारे पास स्ट्रेटेजीज होती हैं, स्ट्रेटेजीज मल्टीपल तरीके की हैं, इन सब के बारे में हाँ जी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो प्रीवियस क्लास में एक बार पढ़ लेना। तो हम किसका यूज करेंगे, आइडेंटिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ योर एसक्यूएल के लिए, ठीक है, आइडेंटिटी। तो इस तरीके से हम जी हमने बता दिया कि उसकी जो वो ऑटो इंक्रीमेंट करेगा वो किसके हेल्प से करेगा, स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी मैंने बता दी दैट इज आइडेंटिटी बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट जो एनोटेशन है दैट इज योर एट द रेट कॉलम। हाँ जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉलम भी होंगे, फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्ट्रिंग, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, सपोज दिस तरीके से। अब समटाइम्स आप चाहते हो कि ये जो कॉलम का नेम है, फॉर एग्जांपल इसमें मैं ना नाम देता हूँ नेम। अब मैं चाहता हूँ कि टेबल के अंदर जो कॉलम का नेम बने, आपको पता है जो नेम आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हो वही नेम का आपका कॉलम बन जाता है टेबल के अंदर, बट समटाइम्स आप चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास कौन सी एनोटेशन है जी, एट द रेट कॉलम एनोटेशन। और कॉलम एनोटेशन के अंदर जी आप प्रॉपर्टीज बताते हो, फॉर एग्जांपल नेम, तो आप यहाँ से अपना नेम भी चेंज कर सकते हो कॉलम का। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। तो अब अगर आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो कॉलम का नाम क्या क्रिएट होगा, दैट इज प्रोडक्ट नेम। मतलब जावा के अंदर तो उसे हम नेम से एक्सेस करेंगे, बट टेबल के अंदर जो कॉलम का नेम क्रिएट होगा वो क्या होगा, दैट इज योर प्रोडक्ट नेम। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी होती है जी इसके अंदर तो वैसे बहुत सी होती है, फॉर एग्जाम्पल हाँ जी नलेबल। बाय डिफॉल्ट हाँ जी नलेबल क्या होता है, देखो मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो बाय डिफॉल्ट इट इज अ ट्रू, मतलब आप नल वैल्यू इसके अंदर भेज सकते हो। बट अगर मैं इसको कर दूं नलेबल फॉल्स, हाँ जी, तो फॉल्स वाले केस में क्या होगा, बेसिकली आप इसको खाली नहीं छोड़ पाओगे। हाँ जी, क्लियर है। ट्रू कर दोगे तो मतलब आप नल वैल्यू भेज सकते हो, बट अगर मैंने फॉल्स कर दिया तो मतलब नेम देना इज कंपलसरी, वरना एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। वैसे हाँ जी इसके अंदर और अगर करें, हाँ जी इसके अंदर एक होता है दैट इज इंसर्टेबल, क्या आप इंसर्ट करना चाहते हो, अगेन हाँ जी बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, दैट इज फॉल्स। ये देखो अगर इसको ओपन करूं, बाय डिफॉल्ट हाँ जी ट्रू होता है, आप इंसर्ट करना चाहते हो, फॉल्स करोगे तो आप इंसर्ट नहीं कर पाओ, बट स्टिल हम इसको बहुत रेयर यूज करते हैं स्टिल। लेंथ आप बता सकते हो हाँ जी कि आप कितना लेंथ देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 कर दूं तो इस केस में क्या होगा, हाँ जी जो नेम है कोई भी प्रोडक्ट का नेम अगर आप दोगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 5। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, मैंगो, बनाना नहीं कर सकते आप, बिकॉज बनाना लेंथ इज 6 बेसिकली, ठीक है। वैसे हाँ जी और एक्सपेंड करोगे तो आपको और चीजें भी मिलेंगी, अपडेट अपडेट। हाँ जी अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट अपडेट क्या होता है, दैट इज योर ट्रू, मतलब आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको कर देते हो फॉल्स तो मतलब आप इस पर्टिकुलर नेम को इंसर्ट तो कर पाओगे लेकिन अपडेट नहीं कर पाओगे, फॉल्स कर दिया आपने अपडेट बेसिकली, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अपडेट क्या होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, बट स्टिल आप इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी वैसे आप थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे तो आपको और चीजें भी मिलेगी। हाँ जी यूनिक जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये देखो बाय डिफॉल्ट यूनिक क्या होता है, दैट इज फॉल्स, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे यूनिक का यूज कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट यूनिक की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स। मतलब आप यूनिक वैल्यू भेज सकते हो, फॉर एग्जांपल एप्पल अगर मैं 2 बार भेजूंगा ना टेबल के अंदर तो एप्पल चला जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं हाँ जी ट्रू, तो इस केस में पता क्या होगा जी, जब भी आप प्रोडक्ट को स्टोर करवाओगे तो उसका नेम आपको डिफरेंट देना इज कंपलसरी। सेम नाम का वेरिएबल आप 2 बार इंसर्ट नहीं करवा सकते, एंड दैट इज द पावर ऑफ योर यूनिक। यूनिक कंस्ट्रेंट बेसिकली अगेन जी एसक्यूएल के बैकग्राउंड से आते हो तो आपको पता होगा यूनिक कंस्ट्रेंट होती है कि आपने किसी पे लगा दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, मतलब कि आप सॉरी चेंज नहीं, इंसर्ट नहीं कर पाओगे दोबारा से, मतलब एक बार ऑलरेडी एग्जिस्ट कर गया तो वो दोबारा से मतलब सेम ही चीज आप दोबारा से इंसर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जी ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आप इसके अंदर बता सकते हो अपना, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। हाँ जी वी हैव समथिंग कॉल्ड क्रिएट टाइम स्टैम्प। फॉर एग्जांपल हाँ जी मेरे पास एक लोकल डेट टाइम है। अब आपको पता है जी लोकल डेट टाइम क्लास ही हम यूज करते हैं जब भी हमें डेट और टाइम को इकट्ठा स्टोर करवाना होता है। प्राइवेट बना लेना, हाँ जी इसको बना ही देते हैं प्राइवेट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हाँ जी अगर मैं इसके ऊपर एनोटेशन लगा दूं एट द रेट क्रिएट टाइम स्टैम्प, तो इसका मतलब क्या है, हाँ जी जब भी मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा और कोई भी डेटा स्टोर करवाऊंगा तो इस टाइम पे क्या होगा, हाँ जी आपको इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर खुद से डेट भेजने की जरूरत नहीं है। ये जो क्रिएट टाइम स्टैम्प है ये क्या करेगा, आपका जो करंट टाइम होगा जी, जो भी आपका करंट टाइम चल रहा होगा, डेट और टाइम चल रही होगी, उसको क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा बेसिकली। हाँ जी क्लियर है, मतलब आपको खुद से मैनुअल कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली भेज देगा, ठीक है। दैट इज योर क्रिएशन टाइम स्टैम्प। एक और होती है जी दैट इज योर अपडेट टाइम स्टैम्प। अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है जी, मान के चलो आपने क्या किया,
एक टेबल के अंदर इंसर्ट हो गया फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ये था आपका फॉर एग्जांपल, ये आपका एक टेबल था और इसके अंदर आपने इंसर्ट किया कुछ फॉर एग्जांपल 1 एप्पल और आज की डेट फॉर एग्जांपल आज कितनी है 24/1/10, 24/1/26, ठीक है। अब आपने कल आए और कल आके आपने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है, मतलब एप्पल की जगह बनाना कर दिया, तो इस केस में पता क्या होगा जी, 1 तो यही रहेगा, बनाना नेम चेंज हो जाएगा, बट ये जो डेट हो गया जी, ये डेट भी क्या रहेगी 24/1/2026। तो मतलब ये डेट जो है वो अभी भी सेम रहेगी अगर आप क्या यूज करते हो, क्रिएट टाइम स्टैम्प। लेकिन अगर आप इसकी जगह यूज कर लो, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल @अपडेट टाइम स्टैम्प, तो ये एनोटेशन से क्या होगा, हाँ जी, जब भी आप इसको अपडेट करोगे, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर जो भी ये था, मैंने इसको कब अपडेट किया 27 तारीख को, 27 ऑफ जैन फॉर एग्जाम्पल, तो ऑटोमेटिकली हाँ जी यहाँ पे भी डेट क्या चले जाएगी 27 इंस्टेड ऑफ 24, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ योर @अपडेट टाइम स्टैम्प। तो मतलब वो एनोटेशन से होगा कि जब भी आप अपडेट करोगे तो ये टाइम भी क्या होता रहेगा, हाँ जी, आपका अपडेट होता रहेगा। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस राइट नाउ, आपको बन रही होगी चीजें, ठीक है। एंड लास्ट इज @लॉब, हाँ जी, @लॉब बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आपको लार्ज चीजें स्टोर करवानी है, फॉर एग्जांपल जैसे डिस्क्रिप्शन होती है ना जी, जब भी हम कोई प्रोडक्ट देते हैं तो उसकी कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं अगर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इन फ्यूचर, प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिस्क्रिप्शन लिया, अब आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कौन सी यूज करूंगा, लॉब एनोटेशन। तो मतलब और भी तरीके होते हैं जी काम करने के, बट स्टिल दिस इज वन ऑफ द वे कि आप इसके ऊपर ये एनोटेशन से भी काम कर सकते हो बेसिकली। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस राइट नाउ। तो आपको चीजें समझ आ रही होंगी जी कि कैसे कैसे आप चीजों को यूज करते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जी, ये चीज आई होप आप याद रख लेना, इसको भूल मत जाना, ठीक है। एक बार हाँ जी मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अ, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, मतलब कौन कौन सी क्वेरीज चली और क्या हुआ बिहाइंड द सीन बेसिकली, ठीक है। तो एक बार एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सो एप्लीकेशन स्टार्ट है, बट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सिर्फ सिर्फ क्वेरीज की तरफ थोड़ा ध्यान देना, हाँ जी, क्वेरीज क्या क्या चली बेसिकली। तो क्रिएट टेबल, हाँ जी, डेवलपमेंट प्रोडक्ट नाम का, ये देखो टेबल किस नाम का क्रिएट हुआ, दैट इज डेव प्रोडक्ट। अब आईडी क्रिएट हुई, हाँ जी, ऑब्वियस ऑटो इंक्रीमेंट, डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग टेक्स्ट, ये देखो क्योंकि मैंने लॉब यूज किया हुआ था। लोकल डेट यूज हुआ, हाँ जी, दैट इज डेट, वैर कैर प्रोडक्ट नेम, एंड प्राइमरी की के ऊपर क्या लगे, दैट इज योर आईडी बेसिकली, ठीक है। और थोड़ा सा और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप इसमें एक चीज नोटिस करना है जी, यहाँ पे ये देखो ऑल्टर टेबल डेव प्रोडक्ट ऐड कंस्ट्रेंट, एक कंस्ट्रेंट ऐड हुई है जी। कंस्ट्रेंट कौन सी ऐड हुई है, दैट इज प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के ऊपर कौन सी कंस्ट्रेंट ऐड हुई, दैट इज यूनिक। और ये क्यों हुआ जी, बिकॉज मैंने इस पर्टिकुलर जो नेम नाम का कॉलम था, प्रोडक्ट नेम नाम का कॉलम था, इसके ऊपर मैंने क्या यूज किया था, यूनिक ट्रू। तो ये जो हाँ जी आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई, इसने एक्चुअल में क्या किया, हाँ जी, कंस्ट्रेंट लगाई है। कंस्ट्रेंट बेसिकली अगेन कि आपकी ये जो नेम है वो डुप्लीकेट नहीं जा सकती। अगेन हाँ जी एसक्यूएल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके आपको ये चीजें समझ आएंगी बेसिकली, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रख लेना जी, ये इंपॉर्टेंट था कि आपकी कंस्ट्रेंट लगी विद द हेल्प ऑफ योर दिस पर्टिकुलर चीज, ठीक है। अब क्या करते हैं जी, एक बार इंसर्ट करके देखते हैं चीजों को। तो हाँ जी उसके लिए आपको पता है एपीआई बना सकते हो आप, बट स्टिल उसके लिए मैं एपीआई नहीं बनाऊंगा अभी के लिए, मैं डायरेक्टली किसका यूज करूंगा, टेस्ट केसेस का यूज करूंगा, ठीक है। अगेन हाँ जी आई होप आपको और टेस्ट केस मैं सिर्फ दिखा देता हूँ, बट इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे जब हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। ये बेसिकली टेस्ट केस लिखने के लिए, मतलब आपको अलग से एपीआई नहीं बनानी पड़े, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी काम कर सकते हो अपना, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है, हाँ जी, ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर मैं सबसे पहले ना बिल्डर पैटर्न यूज कर लेता हूँ, बिल्डर पैटर्न। हाँ जी, बिल्डर पैटर्न मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये किस लिए यूज करते हैं, बार बार आपको मतलब डॉट सेट चीज़ों को बार बार ना लिखना पड़े, मतलब ईजी कर देता है आपके लिए काम। हाँ जी, सो यहाँ पे जाके हम अब अपने प्रोडक्ट के अंदर डेटा को ऐड करते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, हाँ जी, आई होप आपको बिल्डर पैटर्न थोड़ा सा पता होगा। डॉट, सबसे पहले हाँ जी हम क्या करेंगे, सेट करेंगे डॉट, प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या बिल्डर पैटर्न लिया, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट डॉट, सबसे पहले हाँ जी इसको क्या करेंगे, बिल्डर, और बिल्डर के बाद अब चीज़ों को सेट करेंगे। हाँ जी, डॉट सबसे पहले सेट करेंगे नेम, हाँ जी, प्रोडक्ट का नेम फॉर एग्जाम्पल एप्पल। डॉट, हाँ जी, नेक्स्ट एक डिस्क्रिप्शन, नाइस एप्पल, नाइस कर देते हैं, नाइस। एंड थर्ड जो चीज सेट करनी है, दैट इज योर लोकल। हाँ जी देखो, लोकल डेट टाइम सेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था ऑलरेडी, हाँ जी, ऑलरेडी पहले से ही उसके ऊपर एनोटेशन लगी हुई है, कौन सी, दैट इज योर
क्रिएट टाइम स्टैम्प दिस वन। तो एक बार हाँ जी इनको डेटा को सेव करवाते हैं। अब सेव करवाने के लिए हाँ जी किसका यूज करना पड़ेगा, दैट इज योर रैपो का। बट स्टिल आपको पता है हाँ जी मैं यहाँ पे एमवीसी को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी से, ताकि हमें उस एमवीसी आई होप मैंने आपको पढ़ा दिया हाँ जी, आप उसी के थ्रू करना। बट फास्ट डेवलपमेंट के लिए अभी के लिए मैं डायरेक्टली इसका यूज करता हूँ, दैट इज योर रैपो का। बट स्टिल दिस इज नॉट रेकमेंडेड प्रैक्टिस। सो प्रोडक्ट रैपो हमने बनाई है, नहीं बनाई आई होप, तो एक बनाते हैं जल्दी से। हाँ जी सो प्रोडक्ट रैपो इज रेडी, ठीक है। अब सीधा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ जी प्रोडक्ट, और आपको पता है सेव करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट इज योर प्रोडक्ट रैपो डॉट सेव मेथड, एंड सेव के अंदर क्या पास कर देंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। तो हाँ जी इस लाइन से क्या होगा जी, ये लाइन जब चलेगी तो क्या करेगी, आपके डेटा को सेव करेगी बेसिकली। तो इस टेस्ट केस को जी, सिर्फ इस टेस्ट केस को मैं रन करता हूँ, जो चेक करो हाँ जी एक बार। बट हाँ जी उससे पहले स्टॉप करो एक बार, क्योंकि यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा @AutoVar, बिकॉज अगेन हाँ जी टेस्ट केसेस के अंदर आपका दैट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन वर्क नहीं करेगा डायरेक्टली, वो उसका रीजन मैं बाद में बताऊँ, तो पहले एक बार टेस्ट केस को रन करते हैं। हाँ जी क्वेरीज देखना क्या हुआ, क्या इंसर्ट, क्या क्वेरी चली बेसिकली आपकी। ये देखो सबसे पहले आपके लिए क्वेरी चली इंसर्ट इनटू डेव प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे सारा डेटा क्या हुआ जी, इंसर्ट हुआ सक्सेसफुली। मतलब आपके टेबल के अंदर एंट्री गई होगी, और आपका हाँ जी अभी मैं माई स्क्वेल ओपन करके या फिर दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी सो चेक करो, ये देखो टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हुआ, दैट इज वन, आईडी गई, लोकल डेट एंड एप्पल प्रो, तीनों चीजें चली गई, ठीक है। बट अगेन हाँ जी अगर मैं सेम ही क्वेरी को अगर दोबारा से इंसर्ट करूँ, तो आपको पता है नेम के ऊपर क्या लगी हुई है, कंस्ट्रेंट। तो एक बार एप्लीकेशन को दोबारा से रीरन करता हूँ, इस टेस्ट केस को रीरन करता हूँ, तो चेक करना जी आउटपुट क्या आएगी। हाँ जी सो एक चीज चेक करना, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, टेस्ट केस ये देखो क्या हुआ, फेल हुआ है बेसिकली। और फेल होने का रीजन क्या है जी, यहाँ पे ये देखो सिंपली नीचे आता हूँ और राइट साइड ऐड करता हूँ जी, देखो कुड नॉट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट डुप्लीकेट एंट्री एप्पल फॉर दिस की, क्योंकि आप जब इंसर्ट करने लगे तो हाँ जी उसमें उसने बोल दिया हाँ जी डुप्लीकेट, बिकॉज इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगी है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो टेबल के अंदर कोई भी इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज वो वहीं से क्या हो जाएगी, वापस रोल बैक हो जाएगी, बिकॉज आपके यहाँ पे कंस्ट्रेंट एरर आ चुकी है। तो ये चीज दिखानी थी जी इंपॉर्टेंट, कि आप अगर कंस्ट्रेंट लगाते हो तो आप डुप्लीकेट चीजों को इंसर्ट नहीं करवाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं जी। अब हाँ जी थोड़ा सा इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ जी अब चलते हैं। हाँ जी जो एट द टेबल है, इसके अंदर भी बहुत सी चीजें होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो आपकी एट द टेबल एनोटेशन है जी, इसके अंदर भी आप फर्दर चीजों को बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हाँ जी इसके अंदर कैटालॉग्स होते हैं, इंडेक्सेस होती हैं, स्कीमाज होते हैं, एंड यूनिक कंस्ट्रेंट। सबसे पहले हाँ जी आप यूनिक कंस्ट्रेंट इसके थ्रू भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगाता हूँ, उसके लिए हाँ जी हमारे पास एक एनोटेशन है यूनिक कंस्ट्रेंट, और इसके अंदर हाँ जी आप बताते हो कि नेम, सबसे पहले कंस्ट्रेंट का नेम क्या रखना चाहते हो। सेम एज इट इज हाँ जी, जो आप ये चीज देखी ना अपने कॉलम के ऊपर, जैसे आप खुद लगा रहे हो, आप इसकी हेल्प से भी लगा सकते हो, और आप इसकी हेल्प से भी लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास डिस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर मुझे लगानी कंस्ट्रेंट, तो मैं इसको कॉपी करूंगा। सबसे पहले हाँ जी मैं अपनी कंस्ट्रेंट का नाम बताऊंगा कि मैं क्या नाम रखना चाहता हूँ, मतलब उसका मतलब एक्चुअल नेम की वैल्यू पेयर होता है ना जैसे हाँ जी, तो आइडेंटिफाई कौन करेगा। तो जिसके लिए मैं बता देता हूँ सिंपल डिस, ये मेरा क्या रखूंगा, दैट इज योर कंस्ट्रेंट नेम। और दूसरी चीज इसके अंदर एक चीज बताई जाती है, दैट इज योर कॉलम नेम, कि किस कॉलम के ऊपर आप ये लगाना चाहते हो। हाँ जी तो कॉलम के ऊपर लगाने के लिए यू हैव सिंटेक्स लाइक दिस वे, आप इस तरीके से अपनी डिस्क्रिप्शन बता सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये कॉलम का नेम है कि मुझे इसके ऊपर आपकी कंस्ट्रेंट लगानी है, एंड दिस इज द कंस्ट्रेंट नेम, बेसिकली ये कंस्ट्रेंट का नेम होता है, ठीक है। आप इस तरीके से भी बता सकते हो। हाँ जी और अगर आप चाहते हो कि एक साथ मल्टीपल कंस्ट्रेंट बतानी है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, नेम वाले में क्या है जी, सिंपल एग्जांपल समझना। नेम के अंदर हाँ जी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नेम के ऊपर लगाइए कंस्ट्रेंट, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ जी सो नेम जो है यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगी है। अब आपको पता है जी अगर आपने एप्पल लिखा है, तो अब दोबारा से अगर एप्पल को इंसर्ट करवाओगे तो वो एक्सेप्शन देगा, ठीक है। बट आप इसके अंदर मल्टीपल कंस्ट्रेंट एक साथ भी लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक नेम नाम का कॉलम है, और एक फॉर एग्जांपल प्राइस नेम का कॉलम है, ठीक है। अब मान के चलो नेम है एप्पल, एंड प्राइस है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हो कि नेम और प्राइस दोनों को एक साथ कंस्ट्रेंट लगानी है, तो हाँ जी नेक्स्ट टाइम आप अगर दोबारा से इंसर्ट करते हो एप्पल और उसका प्राइस करते हो 100 रुपीज, तो इस केस में हाँ जी आपकी एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी, बिकॉज आप ये दोनों कंस्ट्रेंट एक साथ लगाओगे। लेकिन आप इस तरीके से इंसर्ट करवा सकते हो जी एप्पल, बट प्राइस अगर यहाँ पे 20 होता है, तो हाँ जी दिस इज एक्सेप्टेबल,
क्यों? क्योंकि आपने इकट्ठी कंस्ट्रेंट लगाई है नेम और प्राइस के ऊपर। तो इस केस में जी आप दोनों की प्राइस और नेम सेम नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप एप्पल रखते हो, प्राइस डिफरेंट रखते हो, तो दिस इज एक्सेप्टेबल। और ये किसके थ्रू किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ योर दिस वे। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल कॉमा लगाओगे एंड एक और आप यूनिक कंस्ट्रेंट बता सकते हो। तो इसके लिए जी एक प्राइस नाम का कॉलम भी चाहिए, तो एक प्राइस नाम का बढ़ा लेते हैं, प्राइस डबल। आप डबल भी यूज कर सकते हो, बिग डबल भी यूज कर सकते हो, प्राइस बेसिकली, ठीक है। सो हाँ जी, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, आपकी कंस्ट्रेंट का नेम क्या रखना चाहता हूँ, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस समथिंग, ठीक है। हाँ जी, इसकी भी कन्वेंशन होती है, वो बात में बताता हूँ, बट आप इस तरीके से कंस्ट्रेंट का नाम बता सकते हो। और यहाँ पे अपने कॉलम नेम बताओगे, तो कॉलम नेम हाँ जी आप करली ब्रेसिस के अंदर इस तरीके से बताओगे। सबसे पहले आप बताओगे हाँ जी नेम, दैट इज योर दिस पर्टिकुलर, क्योंकि इसके ऊपर जी ऑलरेडी पहले से कंस्ट्रेंट लगी हुई है, तो आप इस तरीके से भी बता सकते हो, बट अभी सिर्फ दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए आप इस तरीके से बताओगे कि ये भी, एंड कॉमा करके आप इसके अंदर एक और बताओगे, दैट इज दिस वे, दैट इज योर प्राइस, इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर लगाते हो तो आप ना दोनों कॉलम के ऊपर एक साथ कंस्ट्रेंट लगा पाओगे बेसिकली। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस। अब आपको चीजें थोड़ी थोड़ा पता लग रही होंगी कि कैसे काम चलता है, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो बेसिकली। हाँ जी, कंस्ट्रेंट के साथ हाँ जी इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज योर, ये तो इतना पार्ट है जी कंस्ट्रेंट का, ठीक है। अब इसके अंदर हाँ जी आप एक और प्रॉपर्टी बता सकते हो, दैट इज योर इंडेक्सेस। हाँ जी, हाँ जी, ये कहाँ खत्म, ओके। हाँ जी, कॉमा लगाओ और नेक्स्ट एंटर हिट करके यहाँ पे आप क्या बता सकते हो, इंडेक्सेस। अब इंडेक्सेस क्या होता है जी, इसको समझने के लिए आपको अगेन थोड़ा सा स्किल के बारे में भी पता होना चाहिए। इंडेक्सेस बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम को फास्ट करना होता है, मतलब क्वेरीज फास्ट करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हाँ जी, यहाँ पे अगेन एक एग्जांपल समझो, जैसे आपका फॉर एग्जांपल एक जैसे इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये इंस्टा है। अब इंस्टा के ऊपर आपको पता है सबसे ज्यादा किसका नाम सर्च होता है, दैट इज योर रोनाल्डो, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझ लो। तो आप चाहते हो कि जो नेम नाम का कॉलम है, जो भी टेबल के अंदर नेम नाम का कॉलम है, उसमें क्वेरीज फास्ट हो, मतलब एकदम से क्वेरीज आपकी एग्जीक्यूट कर जाए। तो उस टाइम पे क्या करोगे, आप इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर क्या बना दोगे, इंडेक्स। इंडेक्स ऐसा समझ लो हाँ जी, जैसे आपका पन्ने नहीं होते, हाँ जी ये बुक है, और बुक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पन्ने होते हैं। सबसे पहले आपको पता है पेज कौन सा होता है, जिसके अंदर आपका सारा लिखा होता है कि 1 से लेके 10 में तक ये चीज मिलेगी, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक। अब आपको कोई चीज सर्च करनी है, तो आप पन्ने नहीं पलटोगे, एक एक करके पन्ने नहीं पलटने लगोगे, आप डायरेक्टली पेज नंबर सर्च करोगे, इंडेक्स उसका सर्च करोगे 10, और 10th नंबर पे आपको डायरेक्टली वो आउटपुट मिल जाती है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज योर इंडेक्सेस। तो उसको कैसे यूज करना है जी, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी बतानी है यहाँ पे इंडेक्स, और उसके बाद हाँ जी आप यहाँ पे बता सकते हो अपने इंडेक्सेस। तो उसको बताने के लिए हाँ जी वी हैव समथिंग कॉल्ड एट द रेट इंडेक्स, एंड इसके अंदर अगेन हाँ जी आपको दो चीजें बतानी पड़ेगी, दैट इज योर नेम एंड कॉलम लिस्ट। नेम मतलब इंडेक्स का नेम, कि उसको मतलब जब आप एसक्यूएल ओपन करोगे तो उसमें नेम दिखाता हूँ जी आपको कि कहाँ पे वो जो ये नेम दे रहा हूँ वो कहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं हाँ जी, इंडेक्स आप किस पे बनाना चाहते हो, दैट इज योर, आप इंडेक्स बनाना चाहते हो, दैट इज योर नेम, प्रोडक्ट नेम। तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, अपना प्रोडक्ट नेम इस तरीके से दे सकते हो। बट दूसरा जो इसके अंदर होता है, दैट इज कॉलम लिस्ट। इसके अंदर आप पास करते हो अपने कॉलम का नेम। तो हाँ जी, कॉलम का नेम क्या है, दैट इज, हाँ जी एक चीज याद रख लेना, यहाँ पे आप ये नहीं पास करोगे, बिकॉज दिस इज द जावा की क्लास के अंदर उस प्रोडक्ट को नेम को गेट करने का तरीका ये है, बट टेबल के अंदर जो कॉलम है वो ये नेम का बनेगा। तो इसको कॉपी करना है आपको, और ये किसके अंदर पास करना है, इनसाइड योर कॉलम लिस्ट यहाँ पे। आई होप चीजें आपको समझ आ रही होंगी। इस तरीके से जी आप क्या बता सकते हो, अपनी कॉलम लिस्ट बता सकते हो, ठीक है। आप इस तरीके से इंडेक्स बना सकते हो जी। हाँ जी, अगर आपको मल्टीपल इंडेक्सेस बताने हैं तो आप किसका यूज कर सकते हो, दैट इज दिस वे, मतलब आप करली ब्रेसेस का यूज करके यहाँ पे मल्टीपल इंडेक्सेस भी बता सकते हो। तो ये तो इसके लिए था सिंगल के लिए। अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल बताने, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज करो और यहाँ पे जाके अपना पहला इंडेक्स कॉमा करके आप यहाँ पे अपना एट द रेट इंडेक्स एक और इंडेक्स वैल्यूज बना सकते हो। तो सिंपल दिस वे, ठीक है। अब किसके ऊपर इंडेक्स लगाना, फॉर एग्जांपल जो डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर भी इंडेक्स लगाना है। अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए समझा रहा हूँ, ऑब्वियस हम उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर लगाते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे बना सकते हो, IDX, मतलब ये अपना इंडेक्स का नेम, इंडेक्स डिस्क्रिप्शन डिस्क, एंड यहाँ पे जाके कॉमा करके कॉलम लिस्ट आप अपनी बता सकते हो, दैट इज योर, ओ ये क्या है भाई, अच्छा सॉरी, नेम, एंड यहाँ पे कॉलम लिस्ट बता सकते हो, दैट इज योर, क्या कॉलम का नेम है, हाँ जी तो कॉलम का नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन, दिस तो कॉपी करो
और कॉपी करके यहाँ पे पास कर दो। ठीक है, इस तरीके से जी आप अपने डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस को भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर टेबल एनोटेशन। हाँ जी, इसके अंदर स्कीमाज एंड कैटलॉग होता है बेसिकली। अगेन स्कीमा भी आपका डेटाबेस, ये ना आपको पोस्टग्रेस में ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि ये जो कैटलॉग और स्कीमा है ये बेसिकली हम एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। जब मैं आपको पोस्टग्रेस एसक्यूएल समझाऊंगा जी तब बताऊंगा उसमें कि स्कीमा का उसमें काम क्या होता है। बेसिकली डेटाबेस नेम ही होता है, बट स्टिल कैसे वो वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक ही डेटाबेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट और भी बना सकते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको पोस्टग्रेस जब बताऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। अभी के लिए सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी भूल जाओ, सिर्फ यूनिक कंस्ट्रेंट और इंडेक्सेस के बारे में आपको पता होना इज कंपलसरी। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस राइट नाउ। एंड ये कुछ चीजें हैं जी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज अबाउट योर एट द रेट टेबल एनोटेशन। ठीक है, एक बार एप्लीकेशन को रन करते हैं, चेक करते हैं जी कि आपको क्या आउटपुट आती है, फिर क्या मतलब टेबल कैसे क्रिएट होते हैं जी, क्योंकि मैं आपको ना दिखाना भी चाहता हूँ कि माई एसक्यूएल के अंदर कैसे वो आपको शो होंगे, किस फॉर्मेट में। तो एक बार ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, एक चीज़ चेक करना, यहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ आपको आउटपुट आई है, कुछ एक्सेप्शन भी आई है, बट उसके साथ साथ एक आउटपुट भी आई है। हाँ जी, वो दिखा देता हूँ एक बार। सो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जो क्वेरी चली दैट इज योर ऑल्टर टेबल डेव। हाँ जी, ये देखो एक क्वेरी चली, क्रिएट इंडेक्स आईडीएक्स प्रोडक्ट। हाँ जी, देख रहे हो आपने, एक इंडेक्स क्रिएट हुआ और उसका नाम क्या हुआ, आईडीएक्स प्रोडक्ट नेम करके, और किसके ऊपर लगी वो, प्रोडक्ट नेम के ऊपर। एक और इंडेक्स क्रिएट हुआ दैट इज योर डिस्क्रिप्शन के लिए। फिर नीचे आते हैं जी, एक्सेप्शन अगेन आप इग्नोर कर सकते हो बिल्कुल, वो इसलिए आई है जी बिकॉज क्या बोल रहा है, डिस्क्रिप्शन यूज इन द की स्पेसिफिकेशन। अजी आपको पता है डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूँ किसी रीजन के लिए, तो उसके ऊपर मैं ऑब्वियस हम डिस्क्रिप्शन के ऊपर कभी भी ये इंडेक्सेस नहीं बनाते हैं, बट सिर्फ उसके लिए ये एक्सेप्शन है, उसको अभी इग्नोर कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स क्रिएट हुए, और नीचे अगर करूँ तो थोड़ा ध्यान से, ये देखो ब्लॉब कॉलम डिस्क्रिप्शन यूज्ड इन द की स्पेसिफिकेशन विदाउट अ की लेंथ। तो अगेन हाँ जी उसी के लिए यूज हुआ है। एंड इंपॉर्टेंट है ये देखो हाँ जी, एक और ऑल्टर टेबल डेव, अगेन हाँ जी आपका डिस्क्रिप्शन इंडेक्स इंडेक्स क्रिएट हुआ, और एक आपका कंस्ट्रेंट भी क्रिएट हुआ जी, देखा आपने, एक आपका कंस्ट्रेंट क्रिएट हुआ दैट इज योर प्रोडक्ट प्राइस, और उसके ऊपर यूनिक कंस्ट्रेंट लगे दैट इज प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस बेसिकली। तो ये चीज हाँ जी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ अपने एसक्यूएल के अंदर। तो हाँ जी दिस इज योर टेबल डेव प्रोडक्ट। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, रिफ्रेश ऑल। मैं इसको ओपन करता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं जी, कॉलम। तो कॉलम पे मैं थोड़ा सा स्लाइड करूँ, कॉलम नहीं इंडेक्सेस के ऊपर करता हूँ। तो ये देखो हाँ जी, यहाँ पे देखा आपने, एक इंडेक्स क्रिएट हुआ है दैट इज योर आईडिक्स प्रोडक्ट नेम, और एक प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर बेसिकली दिस इज योर कंस्ट्रेंट। तो हाँ जी यही वो चीज़ है जो आपको दिखाना चाह रहा था कि ये आपकी यूनिक कंस्ट्रेंट क्रिएट होती है। और आपको पता है एक आईडीएक्स मैंने उस पर भी लगाई थी, आईडीएक्स मतलब ही इंडेक्स मैंने क्रिएट किया था डिस्क्रिप्शन के ऊपर, वो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एरर, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक इंडेक्स क्रिएट होगा दैट इज योर प्रोडक्ट नेम के ऊपर। तो मतलब जो नेम है, अगर आप कभी भी क्वेरी लगाते हो नेम के ऊपर तो वो फास्ट सर्च करेगी आपके, ठीक है, एंड दैट इज मेकिंग मोर सेंस। एंड फॉरेन की तो आई होप अभी नहीं है, ट्रिगर्स भी नहीं है अभी। तो इंपॉर्टेंट था इंडेक्सेस के अंदर दैट इज योर प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर लगा, बिकॉज दिस इज द कंस्ट्रेंट जो हमने लगाई थी। एंड दिस इज एक और कंस्ट्रेंट लगाई होगी हमसे, हाँ जी हमने। और एक चीज हमेशा याद रख लेना जी, इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब हम किसका यूज करते हैं, प्राइमरी की का। तो आपको आई होप ये भी पता होना चाहिए, जब भी हम किसी कॉलम के ऊपर ये लगाते हैं ना एट दैट आईडी और जनरेटेड वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी की तो बनती है। तो प्राइमरी की के साथ साथ ये क्या बना देता है, उसका एक इंडेक्स भी क्रिएट कर देता है, बिकॉज दिस इज वेरी फास्ट, क्योंकि आईडी से हम जब भी सर्च करते हैं दैट इज वेरी फास्ट। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर होगी होंगी जी, कैसे काम चलता है, कैसे आपकी एट द टेबल एनोटेशन यूज होती है, इंडेक्सेस यूज होते हैं, और यूनिक कंस्ट्रेंट। एंड अगेन हाँ जी, अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है इन चीज़ों में, नहीं समझ आया कोई चीज़, तो लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।